श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो 34 श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब 32 जो है वहां से परीक्षित महाराज जी ने बोलना शुरू किया है 32वें श्लोक से। तो 32वें से लेके 8 श्लोक अब महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी आ गए हैं और महाराज परीक्षित यहाँ बोल रहे हैं। तो पिछले कुछ तात्पर्य में बड़ा सुंदर दो तीन चीजें आई हैं कि देखिए मैंने नोट किया हुआ है, आप बने रहें। हाँ, आप मुझे देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, आपका वीडियो विजिबल नहीं है। अच्छा ठीक होगा। तो देखें, एक तो 30वां श्लोक है, 30th श्लोक में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा रिस्पेक्टेड हो जाते हैं कई बार, है ना। आखिरी में अगर आपने खोला होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्ति की महत्ता को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक्चुअली ये है कि जो भगवान का मैसेज ला रहे हैं गुरु स्वरूप महाभागवत, वो भगवान से ज्यादा रिस्पेक्टेड होते। तो कई बार होता है कि भाई ये इनकी इतनी ज्यादा क्यों भाई जो है सम्मान कर रहे हैं, क्यों इनको भगवान की तरह पूज रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली है ऐसा कि भगवान अपनी जो वैभव है, चाहे वो करुणा की गुण ले लें, चाहे दया का गुण ले लें, चाहे ज्ञान का ही गुण ले लें, वो अपने भक्तों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे भक्त जो है, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों की महत्ता कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए उनकी। इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, या कि जैसे देवता में आपकी श्रद्धा है, यथा देवे तथा गुरु, देवता यानी आपके इष्ट देव है ना भगवान कृष्ण में, उसी प्रकार की गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत में जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखना आरंभ करते हैं तो गुरु तत्व का जो वर्णन करते हैं पहले कुछ ही श्लोकों में, तो वो बोलते हैं भगवान जो चैत्य गुरु हैं, भगवान हैं, और वही हृदय में गुरु के रूप में उपस्थित हैं और वही सामने उपस्थित हैं, तो उनमें अभेद्य है। तो अभेद्य ये है कि भगवान का मैसेज भगवान ही डिलीवर कर सकते हैं एक्चुअली। तो जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और शुद्ध भक्त हैं, तो उनमें और भगवान में शिष्य को अंतर नहीं समझना चाहिए। अंतर इस रूप में है कि वो भगवान की ही विभूति है, भगवान स्वयं मैसेज देने के लिए आए हैं, बाकी लीला करने के लिए भगवान का एक अलग फॉर्म है। ठीक है, करुणा करने के लिए इस फॉर्म में आए हैं, ये पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। उसके बाद देखें 32वां श्लोक। 32वें श्लोक में मैं वापस इस पे आता हूं। हरे कृष्णा। 32वें श्लोक में दो चीजों के लिए प्रोविट किया हुआ है, क्या कि जो सांसारिक भोक्ता और स्त्रियां, इनसे व्यक्ति को दूर है ना, जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है।
या वाइस वर्सा स्त्रियों के लिए पुरुषों से और सांसारिक बातों से। 32वें श्लोक में तात्पर्य में ये है ना। क्यों? क्योंकि ये जैसे एक तो हमारे पुराने संस्कार हैं, और अगर नहीं है तो कोरी स्लेट के समान है, तो वहां पे वो तुरंत इंप्रेशन पड़ जाएंगे। और जो व्यक्ति सांसारिक भोगों को भोगने के आदी हैं, उनके जब हम संपर्क में रहते हैं तो वैसे विचार आते हैं। संगात संजायते कामा बिल्कुल वैसे ही आता है ना। वाइब्रेशंस भी आती हैं, विचार भी आएंगे। और वही अगर अच्छे लोगों के संपर्क में रख दिया जाए तो अच्छे विचार आएंगे, है ना। ये बात भगवान ने गीता जी में 5000 साल पहले बोल दी, संगात संजायते कामा। वर्तमान में ये जितने भी मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करिए, है ना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, भले अभी आपकी स्थिति कुछ भी हो लेकिन आप जो है अमीर लोगों के साथ रहिए। ये मोटिवेशन में आजकल होता है ना, ये सब यही चीज है कि जिस जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों की संग करो, तो अपने आप दिमाग जो है उसी डायरेक्शन में हमको डायरेक्शन देता जाता है। अपने आप होता है ना कि सुबह बैठ के मैनिफेस्टेशन करो, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, है ना, एनर्जी आ रही है, ये सब ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। लेकिन उसकी पहुंच कहां तक है? मन के स्तर तक है ना। और ये पहुंच क्या है कि आध्यात्मिक स्तर पे ये पूरी भौतिक संसार से पार कराकर परमानेंट हल कर सकती है इन चीजों का, कि आपको ऐसी कुछ मैनिफेस्टेशन करने की ही जरूरत ना पड़े कि कब मैं दुखों से मुक्त होऊंगा, कब ऐसे होऊंगा, कि वो स्वतः ही आप जो है उनसे हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएंगे। फिर हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि हाँ जी, 29वें श्लोक में देखें। 29वां श्लोक प्रभु जी खोलें। जैसे 26-27 में सुखदेव गोस्वामी जी के स्वरूप का वर्णन किया गया। सूत गोस्वामी को बड़ा आनंद आ रहा है, अपने गुरुदेव के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने नख से लेके सिर तक किया, और बार बार किया 2-3 श्लोकों में। अब 26, 27, 28 में किया। 29वें में परीक्षित महाराज ने क्या किया, है ना। यही बने रहे आप 29वें में। आप अभी 29 में है, मैं 28 पढ़ के सुना रहा हूँ, 29वें में रहिए। 28 में ये है कि वो श्याम वर्ण के युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर लग रहे थे, स्त्रियों के लिए मोहक थे, यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तथापि जो महर्षि लोग हैं और वो शास्त्रों में पटु थे और उन्होंने पहचान लिया कि कौन है ये, और सब उठ के खड़े हो गए, है ना। सबके बाद फिर प्रभुपाद जी ने अगले तात्पर्य में लिखा हुआ है कि उनके गुरुतुल्य जैसे नारद मुनि हो गए, व्यासदेव हो गए, एवं कुछ अन्य पर्सनैलिटी वो खड़े नहीं हुए, बाकी सब खड़े हो। 29वें में महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित ने, जिन्हें विष्णुराज के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक दिखाया। देखें क्या है, तस्मई सपर्याम सपर्याम सिरसा आज हार, है ना। सपर्याम मतलब कि पूरे के पूरे शरीर से दंडवत, और सिरसा झुके हुए सिर से उन्होंने प्रणाम किया कि मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में हूँ। साष्टांग प्रणाम का मतलब ये हो गया कि दंडवत प्रणाम के पूर्ण रूप से मैं आपकी शरण में हूँ, और मेरा जो आधार है वो आप ही के चरण है। क्योंकि जब पूरा शरीर जो है दंडवत कर दिया तो मेरा जो आधार अब क्या बचा? आधार जो है आपके जहाँ चरण है वही धरातल मेरा आधार है। मतलब कि आपके जो चरण जहाँ पड़ रहे हैं मैं आपकी ही चरण की छत्र छाया में हूँ, बाकी मेरा और कुछ नहीं। और सर का जो सबसे, शरीर का जो सबसे सुपीरियर अंग कहा जाए, है ना, जो है मस्तक। पूरा शरीर यही सॉफ्टवेयर से चल रहा है, यहीं से जहां ये ले जाएगा वहीं चलेंगे, है। वो जो सोचता है, जो विचार बनाता है, वो भी आपके चरणों में अर्पण ना। पूरा शरीर तो मानसिक वाचिक कायिक है ही है, ये मन भी मेरा जो है आपकी शरण में है, बुद्धि भी आपकी शरण में, आपके चरणों की शरण में एक्चुअली। तो एक बार यहाँ प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, है ना। और फिर महाराज फिर बताया कि सुखदेव गोस्वामी कैसे लग रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा होता है तारों के बीच में, इस प्रकार से। फिर 31 में देखें, 31 में प्रणम्य मूर्धना वहिता कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृत्यान पृक्षत, के फिर से उन्होंने पुनः प्रणाम किया। मतलब एक बार वो प्रणाम कर चुके हैं, एक बार प्रणाम कर चुके हैं, उठे
और फिर से एक बार प्रणाम किया। क्या? प्रणम में मूर्धा वहिता कृतांजल, प्रणम में प्रणाम करके मूर्धना, ये सिर से, अवहित ठीक से, किसी प्रकार का व्यवधान रहित होकर, है ना, कोई व्यवधान नहीं था, न मन में न शरीर में, उस प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया अपना। कृतांजलि, हाथ जोड़कर, नत्वा, फिर से झुककर विनम्रता पूर्वक, है ना, और सुनृत्या, मीठी वाणी से अपरिच्छन, फिर से पूछा, बार बार उन्होंने प्रणाम किया। तो यही अभी एक दो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ इसी में, इसी तात्पर्य में लिखा है, देखिए, जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ही नहीं है, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। देखिए उनका एटिकेट देखिए, आप अभी प्रणाम किया उन्होंने, है ना, सभी उठ गए थे, वो भी उठ गए थे, उन्होंने प्रणाम किया अच्छी तरीके से सपरयाम, हाँ प्रणाम किया। फिर से प्रणम में मूर्धा मूर्धना वहिता कृतांजलि नत्वा गिरा, है ना फिर शब्दों के द्वारा, फिर से सही सही प्रणाम किया दोबारा, शब्दों के द्वारा हाथ जोड़कर। तो ये जो रिचुअल है कि हाथ जोड़कर, ये भाई मन तो है ही, लेकिन वो जब मन है तो काया में अपने आप आ जाता है कि इस प्रकार से। फिर से उन्होंने कहा कि बताएं, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि तब तक प्रश्न पूछने के बेसिक एटिकेट हो, प्रणाम करने के बेसिक हो, और किस लिए जा रहे हैं ये पता हो, है ना, कि जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जो क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने आपको थोड़ा समय दिया और फिर उस समय में हमने क्या पूछ लिया और सब क्या चल रहा है ना, मैं ठीक हूं, मेरे यहाँ समोसा बना था, तो समय निकल गया ना, उनका समय भी बर्बाद कर दिया, अपना समय भी बर्बाद कर दिया। तो वो समय तो जीवन की जो समस्याएं है, जैसे कि मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा है, एक्चुअली होता है ना, जो तैरना नहीं जानते उनसे आप पूछेंगे, पानी जैसे ही छाती के ऊपर आता है, नाभि के ऊपर आता है तो सांस फूलने लगती है, छाती के ऊपर आने में उनको अजीब लगता है कि क्या हो रहा है संसार में, वो समझ में नहीं आता, गर्दन तक आ गया तो। और वो व्यक्ति अगर डूब रहा है और तैराक भी है मान लीजिए, और तैर तैर के थक गया है, अब वो डूब रहा है, अब वो डूब रहा है, कोई बचाने आया तो वो उससे पूछे, तैरने, वो जो डूब रहा है, और सब क्या हाल है आपके, हैं, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ युद्ध हो रहा है, बताओ उसने ये कह दिया। अब वो पूछेगा, उसको समझ नहीं, वो क्या कहेगा कि महाराज आप अच्छा रहा आ गए, आप बचा लो मुझे ना, आप बचा लो, और फिर बचा के जो है उनके पैर पकड़ेगा, सांस लेगा, यही तो होगा, है। तो ये जो है, जब तक ये अर्जेंसी महसूस नहीं होगी तब तक जाने की आवश्यकता क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो गुरु है ना, क्योंकि भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, उनसे क्या पूछना चाहिए, वेरी क्लियर होना चाहिए, हमें फोकस क्लियर होना चाहिए, काहे के लिए आए, तो जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए। इसलिए भक्ति करने का एक लक्षण ये भी है कि कौन भक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति एक्चुअली भक्ति कर सकता है जिसको संसार से भय लगने लगे, जिसको ये लगने लगे समस्या, कि भाई ये संसार में समस्या है, यहाँ दिक्कत है ना। इसलिए भगवान गीता जी में बोलते हैं ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन में, इसमें रोज दुखों का दर्शन करो, तभी तो लगेगा कि कहीं इसमें परेशानी है और मुझे कहीं जाना है, नहीं ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा। अच्छा, फिर इसी तात्पर्य में एक चीज देखिए कि गुरु यहाँ पे, गुरु तथा शिष्य अर्थात सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करी। कैसे प्राप्त करी श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता, कि सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, किंतु उन्होंने सुनाने का अवसर नहीं मिला। श्रवण उन्होंने किया, अब उन्हें कीर्तन का अवसर नहीं मिला। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण हो गया है, अब कीर्तन का अवसर नहीं मिला, पात्र तो कोई मिले। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों को उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई, दोनों ही मुक्त हैं। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है कि इसमें मुक्ति का कोई वो नहीं है ठिकाना। ठिकाने का मतलब है
कि जैसे ना पदम पदम चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पूर्णामृत आदनम अम्बुदी, जो बढ़ रहा है भगवान के नाम का, प्रेम का आनंद, आनंद अम्बुदी वर्धनम, ये आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अम्बुदी है ऑलरेडी समुद्र है, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है। तो वो फिर भी जो बढ़ रहा है, ये भगवान की भक्ति। उन्होंने सुन के उनको बहुत आनंद आया होगा, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को सुना के और ज्यादा आनंद आया सुखदेव गोस्वामी को। और परीक्षित महाराज भगवान के दर्शन कर चुके हैं, शुरू से ही भक्त हैं, लेकिन उनको सुन के और आनंद आया। तो इस प्रकार से दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई, है ना, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त हुआ, जो भी है ना, मुक्ति भिक्त्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्थित, भैया जो आपका स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाना। तो इस प्रकार से जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आ रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अच्छी तरीके से श्रवण करें, गुरु के आदेशों को सुने, उनको मनन करें, और फिर जो उनका मूड है उस मूड के अनुसार कार्य करें, है ना। तो हमारी जो परंपरा का मूड है वो प्राय प्रचार का मूड है ना, तो प्रचार करें। इसलिए यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ कि उन्होंने जो है सुनाने का अवसर नहीं मिला। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर आप किसी को कथा सुना पा रहे हैं। कई जगह ये भी आता है, प्रभुपाद जी ने बोला है, उनके गुरु महाराज जी ने बोला, कोई नहीं मिल रहा तो दीवारों को सुनाइए आप, है ना, महामंत्र सुनाइए, कथा सुनाइए, इस प्रकार सुनाइए। तो अब हम आज का श्लोक पढ़ लेंगे। ये हमने इसलिए इस पर चर्चा कर ली क्योंकि जो है इससे पुनः हमको थोड़ा सा रिवाइज लेनी चाहिए। भगवान के भक्तों का जो महिमा है, इन्होंने 33वें श्लोक में परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, मैं उसका अर्थ पढ़ देता हूँ। आपके स्मरण मात्र से ही हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्तों के स्मरण कर ले, सुखदेव गोस्वामी, है ना, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोसाई करी, चरण बंधन जहाँ हुई विघ्नाश अभिष्ट पूरा। इनका स्मरण से ही विघ्ननाश हो जाता है, अभिष्टों की पूर्ति हो जाती है। तो आपके स्मरण मात्र से ही घर तुरंत पवित्र हो जाता है। तो अगर आपको हमने देख लिया, आपका स्पर्श कर लिया, आपके पवित्र चरणों को धो लिया, हमारे घर में आपको आसन प्रदान हो गया, आप बैठ गए, तो फिर हम क्या कहें, अब क्या कहें, है ना। तो ये है, स्मरण से ही जब पवित्र कर दे रहे हैं और कोई साक्षात आ गया और सेवा का अवसर मिल गया, तो फिर आगे क्या करना। 34वां श्लोक, सन्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः। सन्निध्यात्ते महायोगिन, सन्निध्यात्ते, सन्निध्यात मतलब एकदम सन्निधि में, एकदम पास में ही उपस्थिति हो गई आपकी, ते आपकी, महायोगिन, हे महायोगी, आपकी जो है पास में ही उपस्थिति हो गई, आप एकदम पास में आ गए, सामने आ गए, प्रत्यक्ष आ गए। पातकानी महांत्यपि, है ना, और जो है बड़े बड़े महान पातक जो है आपके सम्मुख आने से ही वो महान पातक क्या हो जाते हैं, सद्यः नश्यन्ति, है ना। सद्यः मतलब एकदम तुरंत, इमीडिएटली, सद्य, और नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। सन्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि, बड़े से बड़े पाप जो हैं, पापकानी बहुवचन, बहुत सारे पाप करें, और सभी पाप बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पाप सभी प्रकार के। सद्यो नश्यन्ति, सभी नष्ट हो जाते हैं। और कब नष्ट हो जाते हैं, तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। अब दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। वही पुंसाम विष्णुरिव सुरेतरा, जिस प्रकार सुरेतरा मतलब कि सुरों से हटकर, सुर इतरा, सुरों से हटकर जो लोग हैं, मतलब कि दानव, राक्षस, वो नष्ट हो जाते हैं। क्या, विष्णुरिव, विष्णु की उपस्थिति से, भगवान विष्णु की उपस्थिति से जिस प्रकार दानवों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार आपकी सन्निध उपस्थिति से जो है महान पातक तुरंत ही नष्ट हो जाता है। पहले उन्होंने बताया ना कि क्या किया, क्या कहा जाए हमारे भाग्य का, कि आपने जो है हमको तीर्थस्थल बना के पवित्र कर दिया। 32वें श्लोक में बोल रहे हैं, सत सेवया, कि सत संतों की सेवा से हमको तीर्थ बना दिया, हमें तीर्थ के समान बना दिया।
आप तीर्थ के समान है, तो हमें भी पवित्र कर दिया एक्चुअली है। फिर 33 में बोल रहे हैं कि स्मरण से ही पवित्र हो जाते हैं। तो फिर क्या, फिर बोल रहे हैं आगे, क्या बोल रहे हैं कि हमारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार, किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु के समक्ष जो है दानव नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है आपको सन्निध पाकर, सामने पाकर, आपकी उपस्थिति पाकर हमारे जो है पाप नष्ट हो गए सभी प्रकार। जिस प्रकार अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, सुरेतरा है ना, सुरेतरा का नास्तिक मतलब कि सुर मतलब देवता, जो भगवान को आदेशों का पालन करते हैं, भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। भगवान की इच्छा है ना धर्म की स्थापना करना, और जो जो धार्मिक कार्य करना चाहते हैं उनको देवता लोग जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वर्षा उपलब्ध कराएं, धूप ताप उपलब्ध कराएं, वनस्पति उपलब्ध कराएं, भोजन उपलब्ध कराएं, है ना, हवा उपलब्ध कराएं। इस प्रकार से भगवान ने सबको डेलीगेट कर रखा है कि भैया आप जो है डेलीगेट कर रखा है, आप ये सेवा करो, आप ये सेवा करो, आप ये सेवा करो, है। भगवान के भक्त हैं, नौकरी पे रख रखा है सबको। अब इसके अतिरिक्त कुछ लोग हैं जिनको ये व्यवस्था भंग करनी है, नहीं हमको जो है मांसाहार करना है, व्यभिचार करना है, कोई पूजा नहीं करेगा, वो क्या होगा, सुरेतरा। भगवान की टीम के अतिरिक्त के जो लोग हो गए, भगवान की टीम हो गई सुर, है ना, उनके अतिरिक्त जो लोग हो गए सुरेतरा हो गए, वो जो है दानव हो गए। तो जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक पाते हैं, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पापी, महान पातक, बड़े से बड़े, आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट। पातकों का नाश करना, पाप हो गया उसका नाश प्रायश्चित करो। प्रायश्चित बड़े भारी भारी होते हैं और बहुत टफ होते हैं, और दूसरे वो चलो पाप तो नष्ट कर देंगे, लेकिन जिसके कारण पाप हुआ है, पाप अपने आप तो नहीं हो गया, पाप कैसे हुआ है, प्रवृत्ति थी, इच्छा थी, वो बीज पड़ गया था, वो फ्रक्टिफाई हो गया, तो वो पाप नष्ट हो गया, लेकिन बीज तो अनगिनत पड़े हुए हैं, वो फिर से फ्रक्टिफाई हो जाएंगे, फिर से पाप होंगे, उनका क्या। तो भगवान की भक्ति ऐसी है जो बीजों का भी नाश कर देती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य के अभेद पाप भी जिनको कैसे नष्ट किया जाए समझ में नहीं आता, वो भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हे महर्षि आपको प्रणाम है ना, हे भगवान आपको प्रणाम है। तात्पर्य मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं, नास्तिक और भगवत भक्त। चूंकि भगवत भक्त दैवी गुणी को प्रकट करता है, वह देवता कहलाता है। देवत्व जो है, देवता कौन है, जिसमें देवत्व है, देवताओं को गुण है। एक्चुअल जो देव है वो भगवान दिव्य है ना, जो दिव्य है, जो कि इस प्रकृति से परे हुए हैं, जो अधीक्षण कर रहे हैं इन सब चीजों का, है ना, सुपरविजन कर रहे हैं, वो दिव्य है। तो उनके जिन जिन में गुण आ गए हैं उनको देवत्व जिन जिन को मिल गया है वो देवता है। तो भगवत भक्त देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक जो है असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकते, है ना, जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं टिक सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं। किस प्रकार गौ और ब्राह्मणों को नाश किया जाए, किस प्रकार धर्म को आघात किया जाए, गौ और ब्राह्मणों को नाश किया जाए का मतलब क्या हो गया, ये जो है विष्णु के प्रतीक है, धर्म ध्वज है, ये संसार, ये जो है भगवान के प्रतीक है ना, और इसमें सनातन संस्कृति वास कर रही है, इसलिए इनको किस प्रकार से नष्ट किया जाए। तो असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम गुण, नाम रूप गुण लीला साज सामान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, तो जो है भगवान का नाम प्रकट हो रहा है, भगवान जन्म ले रहे हैं हमारे मुख से, है ना, तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भगवान भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं। पैराफेलिया, भगवान का जो पूरा वो है पैराफेलिया जिसको बोलते हैं ना, वैशिष्ट है भगवान का वैशिष्ट, उसमें ये भगवान के क्या है, भक्तगण है ना, ये भगवान के बिल्कुल परिकर है, भगवान का वैशिष्ट है, भगवान की ही विशिष्टता ये सब प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बड़े बड़े संत भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश जो पाप हैं, भूतों के जो पाप हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्कृति की जाती है।
जिससे कि सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत का दुष्प्रभाव न डाल सके, अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। तो किसकी संस्तुति की जाती है? संग करने का भगवान के भक्तों की। और किसकी नहीं की जाती? जो कि हमको 32वें श्लोक में बताया कि सांसारिक भोक्ता और जो है और इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है उनसे दूर रहने की संस्तुति नहीं की जाती, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। और किसकी? भगवान के भक्तों की संस्तुति की जाती है। तो हरे कृष्णा, 7:29 हो गया है। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी हम थोड़ी देर और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 15 मिनट भी और कर सकते ठीक है, तो एक श्लोक और करते हैं हम, है ना? हैं। अपि अपि मे भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु सुत प्रियः पैत्रस्य सेय प्रीत्यर्थम तद गोत्रस्यात् बांधवः। अपि मे भगवान प्रीता। अब ये कह रहे हैं कि अवश्य भगवान ने मुझ पर कोई प्रीति करी होगी। जो भगवान जो है मेरे ग्रेट जो पितर हैं उनसे संबंधित रहे हैं, और अवश्य ही उसके कारण ऐसी प्रीति करी है जिससे कि आप प्रकट हुए, है ना? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो जो भक्ति का लता बीज है गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है, और कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो अपि ते भगवान प्रीत कृष्ण। अपि निश्चित रूप से, अपि का मतलब हो गया भी जैसे, और जब कोई शुरुआत में ही अपि लगा दिया है मतलब कि कोई ना कोई कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा? कि आप प्रकट हुए, आप यहाँ प्रकट हुए, और मैं मृत्यु के जस्ट होने वाली है 7 दिन के अंदर। तो क्या कारण रहा होगा? तो उसके लिए शब्द जो है यूज किया हुआ है अपि, मतलब कि आप आए। तो ये इसका मैं कारण हमारी कोई महानता है ऐसा नहीं है, इसका कारण भगवान की कृपा है। और वो भगवान की कृपा इसलिए है क्योंकि मैं उस वंश में आ रहा हूं जो कि जिनको भगवान अपना मानते हैं और वो भगवान को अपना मानते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यहाँ अपि का शब्द कर दिया। अपि मैं भगवान प्रीता, मुझ पर भगवान जो प्रीति कर रहे हैं उसका रीजन ये है। भगवान प्रीता कृष्ण पांडुसुत प्रिय पैतृ स्वसेय। पांडु पांडुसुत प्रिया, क्योंकि पांडु के जो पुत्र रहे हैं वो भगवान के प्रिय रहे हैं। और साथ में क्या है? स्वसेय, बहन के बेटे महाराज परीक्षित अभिमन्यु अभिमन्यु के पुत्र हैं, है ना? और अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र हैं, है ना? और सुभद्रा कौन है? स्वसेय, भगवान की बहन है ना? तो मेरा जो भगवान के ऊपर कृपा का कारण रहा, एक तो सुभद्रा मैया की कृपा मुझे प्राप्त हुई, है ना? वो भगवान की बहन है। और दूसरा क्या? पांडु सुत प्रिय, पैतृ से। क्यों? और पैतृक रूप से जो है पांडु सुतों से मैं संबंधित हूं, मतलब कि पांडु पुत्रों से अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन जी, नकुल सहदेव, इनसे मैं संबंधित हूं। इसके कारण भगवान की प्रीति हुई है और उन्होंने आपको भेजा है। प्रीति अर्थम तत् गोत्रस्य आत्म बांधवा। तो उनको भगवान क्या है कि अपने ही गोत्र का और बंधु मानते हैं। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, तो पांडु के पुत्र भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, और इसी के कारण भगवान उनको अत्यंत प्रेम करते हैं। तो भगवान का स्वाभाविक स्वभाव है कि इसलिए भगवान को सम कहा जाता है कि, और भगवान भी बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजाम्य हम, जो जो जैसा मुझको भजन करता है वैसा करता हूं। और फिर भगवान निष्पक्ष भी नहीं है। निष्पक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि जो उनको ज्यादा लाड़ करता है, जो उन पर ज्यादा निर्भर रहता है, भगवान उतना ही उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो पांडु पुत्रों को भगवान अत्यंत प्रिय है। उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। इसलिए मुझे स्वीकार क्यों किया है? क्योंकि जो है महान भांजे, भांजे कौन हो गया? बहन का लड़का भांजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु।
है ना, भाइयों को प्रसन्न करने के लिए। और भांजो, भाई कौन हो गए? भाई हो गए ये पांचों भाई क्योंकि कजन ब्रदर, कजन है इनके, ब्रदर हैं, भाई हैं, बुआ इत्यादि के लड़के हैं। तो भाइयों को प्रसन्न करने के लिए और भांजे को प्रसन्न करने के लिए जो है भगवान ने क्या किया, मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। तो भगवान क्या है, इसलिए क्या है कि भगवान जो रिश्ता निभाते हैं वो भगवान से अच्छा कोई रिश्ता नहीं निभा पाता। गीता जी में प्रभुपाद जी ने कई बार बोला है, जब अच्युत वाली शब्द की व्याख्या आई है, ग्रथ स्थापित करें हे अच्युत सेनयोर भयोर मध्य, तो तब भगवान, तब प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि भगवान जो है अच्युत है, इनफेलिबल है, कभी फेल नहीं होते किसी भी दशा में। भगवान के साथ जो संबंध स्थापित किया जाए, भगवान को जिस संबंध में माना जाए, भगवान उस संबंध का निर्वाह परफेक्ट तरीके से करते हैं, है ना। इसलिए देखिए उन्होंने जो रोल अदा किया कि ये मेरे भाइयों के वंश का है, इसलिए मेरा प्रिय, ये मेरे भांजे का पुत्र है, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान जो है संबंधों को निभाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और उनसे अच्छा कोई संबंध नहीं निभा सकता। चाहे वो संबंध भाई का हो, चाहे पुत्र उनको मान लिया जाए, चाहे उनको गुरु मान लिया जाए, चाहे उनको शिष्य मान लिया जाए, चाहे उनको भाई मान लिया जाए, चाहे उनको प्रेमी मान लिया जाए, है ना, चाहे उनको सखा मान लिया जाए, चाहे उनको स्वामी मान लिया जाए, वो परफेक्ट है भगवान। इसलिए व्यक्ति जो सुख खोजता है, इसलिए जो बोला है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्व देव देव के, इसलिए भगवान जो है परफेक्ट है। तो उन्होंने कितना ये कह रहा है कि भगवान जो है, फिर आगे अगला 36वां, जरा एक बार पहला लाइन ले लें 36वें श्लोक की। आया अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम ना कथम निर्णामा, नहीं तो कैसे आप मुझे दर्शन दे देते, है ना, अन्यथा कैसे दे देते आप। तो ये वाला जो श्लोक है, ये अपि में भगवान, अवश्य ही भगवान मुझको वो संबंध के रूप में देख रहे हैं जो उनके भाइयों का संबंध देखते हैं भगवान है, और जो भांजे का संबंध देख रहे हैं उस प्रकार से भगवान अवश्य देख रहे हैं। इसलिए भगवान क्या है, सूर्य हृदय है, भगवान को इसलिए सूर्य हृदय कहा गया है, इसलिए भगवान को दीन बंधु कहा गया है, इसलिए भगवान को मित्र कहा गया है ना। तो जैसे कई जगह कैटेगरी बताई है संस्कृत में कि मित्र हो गया साधारण, है ना, फिर उससे ऊपर आया भैया सूरत है ना, और बंधु अपने परिवार का ही अंग समझ रहा है, मतलब फैमिली बॉन्ड मान रहे हैं, तो फैमिली बॉन्ड मानने से वो सूरत भी हो गया, मित्र भी हो गया, सब हो गए, है ना, सखा वगैरह सब हो गए वो भगवान। तो इसलिए जो है भगवान परफेक्ट पालन करते हैं। तो फिर से ये 36वां तो आपने दिया, अब हम जो है 35वें का तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अच्छे ढंग से करता है। हाँ देखें कि जो भगवान का भक्त है वो पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है, और जो मटेरियलिस्ट व्यक्ति है वो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अच्छे से नहीं निभाता। जो भगवान का भक्त है वो पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत परफेक्ट तरीके से निभाता है। वो सामने जो उसके आश्रित जन है या वो जिनके को अपना परिवार मान रहा है, उनकी यहाँ की भी देखभाल करने का प्रयास करता है, और उनके आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रयास करता है। इसलिए वो जो अटैच, मटीरियली अटैच लोग हैं उनकी अपेक्षा अधिक ढंग से निभाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भौतिक स्वार्थ नहीं है कि इससे मुझे पैसा मिलेगा, नहीं, उसका ये है कि इसके हृदय में भी भगवान निवास कर रहे हैं, ये मेरे माताजी पिताजी भगवान इनके हृदय में निवास कर रहे हैं, एक बात। दूसरा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान गीता जी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वृद्धों की सेवा करना शरीर की तपस्या है, प्रिय बोलना मन वाणी की तपस्या है, मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना और आर्जव सरल रहना है, ये जो क्या है मन की तपस्या है। इसलिए तीनों तपस्याएं करनी चाहिए है। और क्या है कि यज्ञ दान तपस्या पावनानी मनीषिणाम, कि यज्ञ और दान और तपस्या ये तो जो पवित्र हो गए हैं मनीषी उनको भी पवित्र करती है। इसलिए यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दान क्या हो गया? दया है। ये यज्ञ क्या हो गया? भगवान की प्रीत्यर्थ काम करना। तो जो भगवान की प्रीत्यर्थ काम करता है
तो सभी की प्रीति अर्थ काम करता है। और क्या हो गया, तपस्या क्या हो गया, भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहना। तो आसक्त जो मटेरियल और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ही उसकी स्वार्थ की पूर्ति में बाधा होगी वैसे ही उसका संबंध खराब हो जाए। मान लीजिए उसको लगे कि पिताजी दूसरे को ज्यादा दे रहे हैं तो उसके मन में खटास आ जाएगी, है ना। या मित्र ने जो है मेरे से वो कर दिया तो उसके मन में खटास आ जाएगी, देखो इसने गलत किया था इसलिए अब मैं कैसे करूं। लेकिन अगर उसका कोई भौतिक आधार पर स्वार्थ ही नहीं है ना, और वो कर रहा है कि ठीक है इसमें करना चाहिए इस प्रकार से, तो वो ज्यादा अच्छे से कार्य करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं। मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। परिवार को उन्नति करवाना है, धन संपदा इकट्ठा करना है, इसी यही ड्राइविंग फोर्स रहता है। वो मॉनेटरी पर्पस हटा दिया जाए तो ड्राइविंग फोर्स तो मिलता नहीं है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक सेवा कर सकते हैं और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही सदस्य स्वयं भक्त क्यों ना हो। ठीक है, भगवान का ये दया है कि जो उनके भक्तों के परिवार के वंश में आ गया उनको भगवान अपना परिवार मानते हैं, उनको विशेष सुरक्षा करते हैं, भले वो स्वयं भक्त है या नहीं है ना। तो जैसे अगर किसी का भाई का अपने भाई के प्रति स्नेह है तो उसके पुत्र के प्रति उसका स्वाभाविक स्नेह होता है। ठीक है, ये तो भौतिक धरातल पे है। तो भगवान का तो भगवान क्या है, उसको किस रूप में देख रहे हैं कि उसको मेरे भक्त का बेटा है, इस रूप से देख रहे हैं। यही परीक्षित महाराज ने यहाँ 35 श्लोक में बताया है, इसी श्लोक में बताया, सॉरी 35 में नहीं, कि भगवान मुझे किस रूप में देख रहे हैं, नहीं तो कैसे आप मुझे दर्शन दे देते। अब महाराज प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया हुआ है। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यप घोर नास्तिक था और घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकश्यप को मोक्ष प्रदान किया गया नहीं, उनके पाप बहुत थे, है ना। लेकिन भगवान के, क्योंकि महाराज परीक्षित सॉरी प्रहलाद महाराज के पिताजी हैं, इसलिए उनको तुरंत दिव्य धाम दे दिया गया। भगवान इतने दयालु होते हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह सदस्यों को छोड़ भी दे। अगर कोई भगवान की प्रीति अर्थ और प्रचार कार्य हेतु या उसका भगवान में ऐसा आश्रित हो गया है कि वो परिवार अगर छोड़ भी देता है तो भी भगवान उस परिवार का पालन करते हैं। ये देखा गया है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, श्रीधर ही जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कमेंट्री लिखी है, तो उनके पिताजी भी जब ये बहुत छोटे थे उनको छोड़ के चले गए, भगवान की उसमें वाराणसी इत्यादि में चले गए थे, संन्यास ले लिया था। और श्रीधराचार्य की व्यवस्था भगवान ने करी, उनकी नानी ने पाला, और वो आगे जाके, अब मैं ये भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये 2 साल पहले कहीं पढ़ा था, और जहां तक याद है कि श्रीधर स्वामी ही हैं वो, और कोई हो तो मैं क्षमा कीजिएगा। श्रीधर स्वामी फिर वो भी वाराणसी गए संन्यास लेके, और एक बड़े अध्यापक जो थे, जो कि वेदांत इत्यादि पढ़ाते थे, उनके यहाँ पढ़ने गए। क्या पढ़ रहे थे, तो जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आए हो, क्या है क्या है, तो उन्हें पता पड़ गया ये मेरा ही पुत्र है। जो पढ़ा रहे थे उनको पता पड़ गया ये मेरा ही पुत्र है। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ था, मेरे पिताजी चले गए इस गाँव से, फिर मैंने अपनी माता जी किया। तो उन्होंने देखा देखो भगवान कितनी व्यवस्था करते हैं, भगवान जो है कितनी व्यवस्था करते हैं कि उन्होंने इतना स्कॉलर बना दिया। श्रीधर स्वामी बहुत स्कॉलर थे, इतना स्कॉलर बना दिया मेरे पुत्र को। तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं आश्रित भक्तों के ऊपर, है ना। उन्हें भगवान छोड़ते नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे, और कुंती महारानी जो है कृष्ण की बुआ थी। भगवान महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। तो कुंती महारानी उनकी बुआ है, पांडु रहे नहीं है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र इतने ज्यादा और शत्रुवत व्यवहार करते हैं। भगवान ने सबकी सुरक्षा करी, शुरू से लेकर आखिरी तक सबकी सुरक्षा करी। और जब अंत में ये अस्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तब भी भगवान ने सुरक्षा करी। और तो और फिर आखिरी में भगवान ने ये व्यवस्था करी कि इनको जो है ब्रह्म
शाप मिले और इनका नाम ऐसा रोशन हो जाए कि जब तक होता है ना सूरज चांद रहेगा, तो कितने ही सूर्य और कितने ही चांद चले जाएं, श्रीमद् भागवत जो है पूरे शास्त्रों का सबसे निचोड़ है और उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का ही नाम आता है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी, हम ऐसा नहीं बोलते कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित, है ना। तो एकदम से नाम में ही स्वाभाविक रूप से ये आता है कि सुखदेव गोस्वामी जो है आए परीक्षित महाराज को, लेकिन क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज वहां बैठे हुए हैं भगवान की प्रेरणा से। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम ना कथम न नाम, नहीं तो कैसे हो जाता कि आप मुझे दर्शन दे जाते एक बार। और जब महाराज परीक्षित ने वहां पे उनको सांप डाला तो आके जब उन्होंने सोचा ये मुझसे कैसे हो गए, है ना, तो उसी उसमें जीव गोस्वामी 2-3 श्लोक कोट करते हुए बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। और यहाँ पे कि वो ये सोच रहे हैं कि ये भगवान की कोई विशेष कृपा, नहीं तो मैं फंस गया था, है ना, और इसलिए ब्रह्म शाप के रूप में भगवान आए और अब मेरा कल्याण करेंगे। तो 7:45 हो चुके हैं। तो ये है कि ये हम लोगों को भी हमारे आचार्यगण ये बता रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। यद्यपि हमारे स्तर महाराज परीक्षित के समान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं और वैसे ही अंश है जैसे कि महाराज परीक्षित हैं, अगर हम भी गुरु में विश्वास रखें, हरि नाम में श्रद्धा रखें, तो भगवान में इस प्रकार से विश्वास रखें कि अवश्य रक्षे कृष्ण यदि विश्वास हो, तो भगवान उस विश्वास का निर्वहन करते हैं। विश्वास जो है एक ऐसी पूंजी है जो कि भगवान को बांध के रख देती है, क्योंकि उसका भगवान पे विश्वास है। अंगद का भगवान पे विश्वास है, हरि नाम पे विश्वास है उन कि ये जो है मेरा पैर नहीं उठा सकता, क्योंकि अंगद ने ये भी कह दिया है कि अगर मेरा पैर आप हटा दोगे तो सीता जी को छोड़ के राम जी चले जाएंगे। अब सोचो ये वो उनको अथॉरिटी भी नहीं दी है इतना बोलने की, वो बोल रहे हैं। उनका विश्वास देखिए आप, क्या क्या है उनका भगवान के नाम में, वो भगवान को तत्वतः पहचान रहे हैं। अभी हम तो सुन रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं भगवान कौन है। तो धरणी मैया ने उनका पैर ऐसे पकड़ लिया कि अब तो वो धरती ही हो गया, पूरी धरती का वजन जो है आ गया, ये समझ लीजिए। ऐसे ही प्रहलाद महाराज हाँ भाई सब जगह है, तो किसके बल से आप बोल रहे हो, इतना डर नहीं लगता क्या? तो वो बोल रहे हैं कि जिसके बल से आप बोल रहे हो, मतलब कि सेम सोर्स है, जो आप में सोर्स है वही मेरे में सोर्स है। जिसके बल से सूर्य चंद्रमा चल रहा है और पिताजी जिसके बल से आप बोल रहे हैं इतने शक्तिशाली हो गए हैं आप, वही उसी का बल मेरे में और किसी का बल नहीं है। तो संसार में जो पूरा बल का स्रोत है, जो पूरे ज्ञान का स्रोत है, जो पूरे वैराग्य का स्रोत है, जो समृद्धि का स्रोत है, वो पूरा समग्र रूप से ऐश्वर्य से समग्र से समग्रता में, ऐसा नहीं है कि सबसे बुद्धिमान है भगवान, सबसे बुद्धिमान तो है हमें समझाने, पूर्ण बुद्धिमान है कि जो भी बुद्धि का कहीं अंश है वो सब भगवान में है, जो भी बल का अंश है वो भगवान। तो भगवान विश्वास का पालन करते हैं। तो क्या है कि बड़े जन्मों की सुकृति के बाद और मुख्य रूप से विश्वासी भक्तों जिसमें विश्वास है, श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास इति शब्द है ना, जब चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी बार बार कोट करते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का मतलब क्या है। श्रद्धा का मतलब क्या है? तो श्रद्धा का मतलब ये है कि ये विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, ये विश्वास होना, ये श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति करने सब कुछ होगा। और एक्चुअली यही है, इसलिए हरिनाम पे जब प्रभुपाद जी गए वहां, तो प्रभुपाद जी को अपनी एज पे विश्वास नहीं है, अपनी बुद्धि विश्वास नहीं, उनसे बहुत बहुत बड़े कहने को भौतिक रूप से स्कॉलर्स भी हैं, उनसे अच्छी आवाज वाले लोग भी हैं, उनसे अच्छे दिखने वाले लोग भी होंगे, हैं पैसे वाले तो होंगे ही होंगे, उनको क्या विश्वास है? उनको क्या विश्वास है कि भगवान के गुरु के वचनों पे ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, गुरु के वचनों में विश्वास है, हरि नाम में विश्वास है, हरि नाम में विश्वास। और उनका विश्वास एक्चुअल विश्वास है कि भगवान चाहेंगे तो अवश्य हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। करताल से बजा रहे हैं और हृदय परिवर्तित कर दिए। तो ये जो हरिनाम में विश्वास है ये और भगवान की भक्ति विश्वास, ये बड़े उससे प्राप्त होता है स्वीकृति से। और जब ये थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाए या लगने लगे, तो फिर क्या है कि उसको फिर पकड़ के रखना चाहिए और फिर वैष्णव अपराध से, जो वैष्णव निंदा से करने से और श्रवण करने से है,
ये धाम अपराध हो गए, वैष्णव अपराध हो गए, इन सब से बचने का बहुत प्रयास करना चाहिए। प्रयास का उससे दूर रहना चाहिए, है ना? वो उपस्थिति नहीं आनी चाहिए वो। नहीं तो क्या है कि फिर धीरे-धीरे क्या हरिनाम से भी विश्वास चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में अगर मान लीजिए विश्वास है भी नहीं है, मान लीजिए का मतलब है ही नहीं है अपन लोगों में, क्योंकि अगर हमें विश्वास है तो भगवान हमको दिख जाएँगे, है ना? दिख जाएँगे, हमको अनुभव होने लगेगा नाम में। तो ये अगर है भी नहीं है, तो भी नाम लगातार लेते रहना चाहिए, नाम लगातार लेते रहना चाहिए। और जितना आप नाम लेंगे वो विश्वास की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। फिर भगवान दिख भी जाएंगे तो फिर भगवान को दिखने का उतना महत्व नहीं रह जाएगा जितना नाम लेने का महत्व रह जाएगा। क्योंकि फिर जो है नाम में ही भगवान के रूप, गुण, लीला ये सब कुछ आचार्यों के अनुसार प्रकट होने लगते हैं, है ना? और ये हम लोग भी थोड़ा बहुत जब किसी वरिष्ठ वैष्णव भक्त के संपर्क में आते हैं तो अनुभव होता है कि नाम जब जप कर रहे हैं कितना सुकून है। क्योंकि नाम जो है वो विशुद्ध चीज है। विशुद्ध क्यों है कि जैसे मान लीजिए हम अभी प्रवचन कर रहे हैं तो मन भी कहीं इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है कि अच्छा उदाहरण दें या ये दें, या फिर इसमें ज्ञान मिश्रित हो गया पूर्ण रूप से, क्या कि और श्लोक कोट करना चाहिए, या आप जो अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें अच्छा ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है ना? कि ये कथा हमें पता है, ये कथा पता है, ये पता है, मनोरंजन। लेकिन जो नाम है वो मनोरंजन का साधन नहीं होता। नाम मनोरंजन का साधन नहीं, नाम क्या है? वो आत्मा का रंजन ही करता है। तो राम राम राम, कृष्ण 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 कह रहे हैं तो विशुद्ध चीज है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर नाम चिंतामणि लिखते हैं कि संसार में दो चीजें आध्यात्मिक है, एक तो जीवात्मा और एक भगवान का नाम। ये दो चीजें आध्यात्मिक। नाम जो है पूर्ण शुद्ध चैतन्य रस विग्रह, है ना? ये है। अब इसलिए जब अगर मान लीजिए ये आ गया है तो फिर अन्य पद्धतियों की तरफ हमको नहीं आना चाहिए। और अगर इसी में फोकस कर देंगे और नाम की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्वालिटी अपने आप बढ़ती जाएगी, है ना? नाम की अगर प्रभुपाद जी के अनुसार कि अगर शुरू में क्वांटिटी पे फोकस करें, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, है ना? क्वांटिटी क्वांटिटी, जो बच्चा होता है ना, ए लिखना है, नहीं अच्छे से लिखो, पहली बार ही उसको कहने तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा आना चाहिए, या आ ऐसा आना चाहिए, तो उसका हाथ भी दर्द करेगा, वो ये कैसे लिख लेगा। लेकिन उसको टीचर क्या करती है, 100 बार लिखवाती है, आ। अब वो आ लिखेगा तो उसके हाथ में आ बैठ जाता है ना? हाथ में बैठ गया, उसको देखना भी नहीं पड़ रहा, यूं यूं अपने आप चल रहा। तो ऐसी नाम का जब अभ्यास हो जाएगा तो जो है वो विश्वास अपने आप बढ़ते रहता है। इसलिए यही सबसे परम प्रार्थना है कि जैसे हमको हम हरिनाम जो है उसको बड़ी गंभीरता से लें और वैष्णव अपराध से बचें और शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन क्लियर रहे। भक्तों की सेवा, ये सब अपने आप जो है हमको प्रेरित करते रहेंगे। तो इन शॉर्ट कि जब कभी वरिष्ठ भक्तों का संग का अवसर मिले फिजिकली, तो यहाँ आए तो उनके संग करें, उनसे सुने, उनकी सेवा करें। और साथ में जो प्रभुपाद जी ने हमको क्या रखा है, क्या कि प्रसाद में आए, बुक रीडिंग करें, जप करें और एसोसिएशन ABCD वो करते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से जो है, अगर हम प्रभुपाद जी को जैसे अपना मानते हैं, अगर हम उनसे अपनी बिलोंगिंगनेस रखते हैं, तो भगवान हमको अपना मानेंगे। ये भी इस चीज से हमको समझना चाहिए। जैसे ये परीक्षित महाराज को भगवान अपना मान रहे हैं, उसका कारण है कि वो उनसे बायोलॉजिकल तो कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपने यहाँ जो रिश्ता कहा गया है वो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल का है। ये तो बायोलॉजिकल रिश्ता है, ये तो टूट जाता है और ये तो इसी जन्म में बना हुआ है। लेकिन जो स्पिरिचुअल रिश्ता है ये जन्म जन्म का रिश्ता होता है, और ये परमानेंट रिश्ता होता है ना? कि अच्युत गोत्र से उत्पन्न है, या ये हमारे गुरु महाराज हैं, तो हम इस परंपरा में आ रहे हैं। प्रभुपाद जी जैसे भगवत गीता में अपनी गुरु परंपरा बताते हैं, तो गुरु परंपरा पिताजी के नाम तो नहीं लिखी ना वो अपनी, उनके पिताजी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनके पिताजी के नाम लिखे, अपने गुरु महाराज के लिखे, स्पिरिचुअल फादर, है ना? मेरे फादर, मेरे पिता, ये। तो अगर हम उस लाइन में आ जाते हैं और फिर उस लाइन को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं मैं प्रभुपाद जी के वंश में हूं, ये स्वीकार कर लेते हैं, है ना? फिर अपने आप भगवान को हमारा रिश्ता मानना ही पड़ेगा, है ना? तो 7:53 हो गए। हरे कृष्णा। अगर किसी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं फिर ब्राह्मण। कृष्णा, ये थैंक्स क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आप पढ़ के बता देना, मेरा मिट जाता है। जी प्रभु जी, मैं बताता हूँ।
तो जी भाग्यश्री माता जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी गृहस्थ आश्रम सबसे इजी कहा गया है भक्ति के लिए, बट बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज डिफरेंट माइंडसेट पीपल के साथ रहते हुए भक्ति करने में पर्सन अपने को एक जेन्युइन या फिर सिंपल पर्सन भी नहीं बना पाता, जो कि भगवान को पसंद है, एक सिंपल पर्सन। फिर अच्छी भक्ति कैसे हो पाए? प्लीज गिव गाइडेंस कि सबसे अच्छे से हम सिंप्लिसिटी के साथ भक्ति कैसे कर पाए। प्रभु जी शुरू की 2 लाइन पढ़ दीजिए, मैं वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी प्रभु जी, प्रभु जी शुरू की लाइन है कि गृहस्थ आश्रम को सबसे इजी कहा जाता है, लेकिन भक्ति के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम अलग अलग भक्तों के अलग अलग लोगों के साथ संग करते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ। अच्छा, तो हमारा ये प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम एकदम कठिन होता है, तो हम उसमें किस प्रकार से भक्ति कर सकें, है जी ना? प्रभु जी, किस तरह सिंप्लिसिटी ला पाए अपने अंदर? हाँ, देखिए गृहस्थ आश्रम दुर्ग के समान है। तीसरे स्कंद में बताया गया है, ये बहुत मजबूत किला है जिसमें कि व्यक्ति सुरक्षित रहता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। हमें जिस आश्रम में भगवान ने डाला है वो हमारे लिए परफेक्ट जगह है ना? जैसे ग्रेडिंग हो रही है तो इस नए स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं से पढ़ पढ़ा के आए, घर से आया, कोई आया तो उससे लिखवाया, सबसे लिखवाया, जिसने जो ग्रेड में लिख दिया उसको उस ग्रेड में डाल दिया, है ना? अब वो अगर वो नीचे वाला ग्रेड में हायर ग्रेड में बैठ जाएगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो लगेगा अरे माइनस प्लस क्या करवा रहे हैं, अभी तो मेरे को 1 2 3 सिखाओ, तो उसको 1 2 3 में डालेंगे। हमारे लिए द बेस्ट है जहां हम लोग सिचुएटेड। भगवान के निर्णय कभी भी गलत नहीं है, ये सब पूरे भगवान। और हम क्या है, हम चाहे हम ये माने कि हम कर्म के अनुसार ग्रेडिंग हुई है, हमारे जो परिवार में आए हैं जो अपने, चाहे हम ये माने भगवान की कृपा से हुई है। अगर क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको भगवान ने ही डाला है, कर्म के अनुसार नहीं आए। आप ये मान के चलिए वो जो कर्म है उनको भगवान ने इस प्रकार एडजस्ट किया हुआ है, अब कर्म के अनुसार हो रहा है, लेकिन भगवान के हाथ के अंडर में हो रहा है कि इसकी भक्ति कैसे बढ़े। तो जो जिस अवस्था में वो एकदम बेस्ट अवस्था है, उस जो होता है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, तो भैया जो गलत चीज हमको मिल गई है और उसको सबसे अच्छा उपयोग किस प्रकार करें। तो गृहस्थ आश्रम में आप बहुत बेस्ट जगह है, ठीक है। कारण क्या है कि बाहर जब जाते हैं तो बाहर इंद्रिय तृप्ति, इधर उधर भटकना, और फिर भय विचार, और फिर क्या है कि नियम टूटना, और फिर वेश कलंकित होना, ये सब चीजें आती। गृहस्थ में है आप बढ़िया आराम से रहिए। गृहस्थ में क्या होता है, गृहस्थ के कर्तव्य क्या है कि ग्रह ठाकुर बने ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ग्रह में रहो, वन में रहो, नाम लेते रहो। संत सेवा जो हमारा मेन चीज होती है ना, गृहस्थ में पैसा अर्न करना चाहिए, उससे परिवार की सेवा करना चाहिए, और कुछ पैसा जो है संत सेवा में लगाना चाहिए। तो जब भी संतों की सेवा का अवसर मिले, जितनी क्षमता है जिसमें आपको कर सकते हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो भी आप कर सकते हैं उस संतों की सेवा करें, है ना? और साथ में क्या है, उन संतों के जो वचन है उसके अनुसार आप नाम लीजिए, अपने आप सिंप्लिसिटी वगैरह सब आ जाए। कोई भी लक्ष्य के प्रति कि सिंप्लिसिटी आए, विनम्रता आए, उसके पीछे नहीं पड़ना है। जितना नाम लेंगे, नाम जो है अभी उसका महत्व नहीं समझ रहे हम, हमें लग रहा है कि हम सिंप्लिसिटी लाएं और फिर नाम लें। नहीं नहीं नहीं, हम जो है नाम लें, वैष्णव अपराध ना करें, है ना? नाम लें, वैष्णव अपराध ना करें। दुनिया में जितने गुण अच्छे हो सकते हैं, भगवान के जो भी गुण हैं वो सब आ जाएंगे अपने, सब आ जाएंगे। वैष्णव अपराध नहीं करना है। जो 4 नियम अगर हम ना तोड़ें, बिल्कुल गारंटेड बात है, अगर कोई व्यक्ति 4 नियम ना तोड़े और नाम लेता रहे, तो उसको जो है पता नहीं अद्भुत अनुभव होने लगेंगे, है ना? तो इसलिए 4 नियम पर फोकस करें। और अगर बाई चांस टूट जाते हैं तो हतोत्साहित ना हो, क्यों? क्योंकि नाम लेते हैं, लाइफ लाइन नाम ही है। थपेड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब रस्सी आपके हाथ में, उसको नहीं छोड़ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मगर है यहाँ, मैं डूब रहा हूँ, सांस फूल रही है, रस्सी छोड़ देता हूँ, अब कोई मतलब नहीं। रस्सी नहीं छोड़नी, रस्सी पकड़े रहिए, नाम पकड़े रहिए, है ना? सब चीजें जो है अपने आप रही। दूसरी, साधु संतों की सेवा, जो भगवान के शुद्ध हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा करने से उनके गुण अपने आप में आ जाएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। अब शुद्ध भक्त की तलाश में परेशान ना हो। परेशान का मतलब है कि जज ना करें कि शुद्ध है या नहीं है। भगवत कृपा से जो आ गया उसकी शास्त्रानुकूल सेवा कर देनी चाहिए। कोई आ गया, भगवान का भक्त है, प्रसाद अर्पण कर दीजिए, मन से प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, ठीक, इतना कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा
नाम में रुचि बढ़ेगी, वैसे वैसे भगवान के संतों से हमारा संबंध अपने आप अच्छा स्थापित हो जाएगा। साथ में क्या है कि कोई अगर साधु का कोई आचरण अपन को अगर ऐसा लग रहा है जो आपको लगता है शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो जो और दूसरे साधु हैं और दूसरे भक्त हैं उनसे विमर्श कर लीजिए इस हिसाब से कि उनकी निंदा ना हो लेकिन आपको क्लियर हो, है ना। और भगवान से प्रार्थना करते रहिए, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी या जो भी आप हम समझें कि गृहस्थ में कठिन है, गृहस्थ में कठिन नहीं है, बहुत आसान है ना। हरि नाम लीजिए, भगवान के संतों की सेवा कीजिए, तुलसी महाराज को प्रणाम कीजिए, गौ की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, है ना, अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस चीज में एक प्रश्न और आता है, काफी डिवोटीज का रहता है कि उनका प्रश्न होता है कि जब हम नाम जप करते हैं तो ध्यान नहीं लग पाता, तो क्या वो इस पे फोकस करें कि ध्यान लगे तो उनकी राउंड्स कम हो जाएंगे, या फिर वो जितने उनको बताया गया कि 16 राउंड्स करने हैं वो उस हिसाब से करें। तो इन देखिए, लोग रहता है कि क्या हम छोड़ दें बाकी की ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे तो। नहीं नहीं, देखिए, एक हरिनाम पे सेमिनार हुआ था 2011 में, भक्ति ब्रत भागवत स्वामी महाराज जी ने लिया था। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि क्या है कि आपको जो आप नाम ले रहे हैं वो प्रेजेंट नाम पे आप फोकस करें बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो पीछे वाला वो मन का मतलब महामंत्र कैसा गया था उसकी हमें चिंता नहीं करना, आगे वाला कैसा जाएगा बहुत अच्छे से करूंगा उसको भी नहीं सोचना। ये जो वर्तमान में चल रहा है वही वही है, जो है वही है ना। वो ही ले, वो जैसा ले रहा है वैसा ही ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वही ले। और बिल्कुल माला जपते हुए पीछे चला गया, दुखी होना है, आगे मैं बहुत अच्छा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ना आगे अच्छा का सोचना है ना पीछे का खराब चला गया उसका सोचना है। वो जो वर्तमान में चल रहा है उसी को सुनने का प्रयास करना है। यही तो मैंने दुनिया में एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, 70-80 साल पहले, बहुत वो उनको देवी जी दर्शन दे चुकी, और वो नित्य अद्वैताचार्य के परिवार के रहे, उनको देवी जी दर्शन दे चुकी, उन्होंने प्रश्रवण किए, पैदल चलते थे, जो आया है वो दे दे, मतलब वो लिखते हैं और सभी शास्त्रों का उनको ज्ञान था। वो लिखते हैं अपने उसमें एक जगह कि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन चीज है तो जप करना है। वो लिख रहे हैं जप, वो क्यों लिख रहे हैं कि वो बाकी सब आसान है, बोल रहे तपस्या करना आसान है, भूखे पड़े रहना आसान है, आकाश वृत्ति होती है जो इससे तो भगवान के बोल रहे वो आसान है, जप करना सबसे कठिन। क्यों? क्योंकि जप में लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा, कुछ मिल रहा है। बाकी सब में तो, और सब में वो क्या बोलते हैं कि बाकी सब में तो अहंकार पुष्ट होता है, वो उनका अनुभव। ये प्रभुपाद जी जो है कितनी बार, इसलिए हमको क्यों प्रभुपाद जी ने अपने यहाँ इस पे तपस्या पे ज्यादा फोकस कहाँ है, हमारी तपस्या क्या है, सुबह 4 बजे उठना और सुबह माला कर लेना और प्रसाद पाना, यही अपनी तपस्या है। बाहर यही है और तो कुछ नहीं, प्रसाद पाओ खूब लेकिन बिना प्याज लहसुन का पाओ, है ना, सुबह जल्दी उठ जाओ, माला कर लो, यही हमारी तपस्या। और थोड़ी बहुत ज्यादा तपस्या करनी है तो गोवर्धन की परिक्रमा दे आओ और एकादशी कर लो जो आज है, यही तपस्या है। और कोई हाई फाई अपनी कोई तपस्या नहीं है, नहीं तो वाकई रियल में बहुत। क्यों? क्योंकि भगवत नाम की जो चीज है वही जप जो है बहुत कठिन काम है। कठिन काम है इसलिए क्योंकि ये जो सिंप्लिसिटी की बात है वो वही लोग कर पाते हैं जो सरल है। जैसे घोड़ा गणित है वो नहीं लगेगा। इसलिए जो वर्तमान नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लीजिए, जप की संख्या बढ़ाएं, जप की संख्या बढ़ाएं, जप की संख्या बढ़ाएं। समझ में आया ना? अभी 16 माला प्रभुपाद जी ने कम से कम कहा है, उसको 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा करें, है ना, सुबह सुबह जाप करें। फिर क्या होगा, फिर लगेगा कि मुझे एकांत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अब ध्यान पूर्वक का मतलब क्या हो गया कि जब हम कर रहे हैं तो मोबाइल हम अलग रख दें, है ना, ये न करें, बात ना करें किसी से, ये हो गया ध्यान पूर्वक, है ना। ये कर रहे हैं, तुलसी महारानी के सामने ये बैठे, उसके शुरू में क्या है कि जब बढ़ाओ जब बढ़ाओ, फिर धीरे 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 फिर आप बैठ जाएंगे, फिर हरिनाम चिंतामणि पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि जब वरिष्ठ भक्त के साम को देखता है वो जाप करते हुए और देखता है कि कितना अच्छे जाप कर रहा है, और फिर सोचता है कि मैं ऐसा जप कब करूंगा, तो ऐसा सोचने मात्र से उसका जप अच्छा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है नाम लेते रहे। तो शॉर्ट में है कि जो ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करें, मन में जितनी शुद्धि होगी उतना ही तो ध्यान लगेगा,
अभी तो ध्यान लगेगा, हाँ अभी तो शुद्धि नहीं है। धियान, धी जो है बुद्धि, वो जो एकाग्र तो तभी स्थापित होगी जब उसमें संकल्प और विकल्प की स्थिति हट जाएगी, मन चित्त हो जाएगा क्लियर। चित्त में अभी पड़े हैं कचड़ा, तो वो हलचल होती है तो वही वही तो आएगा, अभी कहाँ से आएगा, आर्टिफिशियली थोड़ी ना होगा आपका हमारा, वो तो किसी का भी कह रहा हूँ, है ना। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम है, इसलिए नाम ले नाम ले नाम ले। गुरु प्रभुपाद जी के वचनों में विश्वास, नाम की संख्या बढ़ाएं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और प्रैक्टिकल वर्तमान पे ही फोकस करना है, कृपा वर्तमान मंत्र में ही है, और अगले मंत्र में भी नहीं है, पिछले मंत्र में भी नहीं, वर्तमान मंत्र में ही है, और वही आप ले रहे हैं, वही आप ले सकते हैं, वो उसको लीजिए और पूरा चीज जो है भगवान को अर्पण कर दीजिए। तो जब हम असहाय हो जाएंगे लेकिन हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, तब जो है नाम प्रभु प्रस्फुट होंगे, ठीक है ना। तब वो निकलेंगे, तब नाम निकलेगा, अभी तो अक्षर निकल रहे हैं, तब वो नाम निकलेगा, और जब नाम निकलेगा तो आँख कान मुंह ये सब क्या है, रस आने लगेगा, तो वो अपने आप ध्यान आएगा। गुलाब जामुन खाते हुए जैसे अच्छा खाना बना हो, बढ़िया प्रसाद, किसी का फोन आ जाए तो कहते थोड़ी देर बाद बात करता हूँ यार, प्रसाद पानी तो सब कुछ तो है, खीर भी रखी है सब, क्यों, क्योंकि वो ध्यान लगाना थोड़ी ना पड़ रहा है, खीर खाने में ध्यान लगाऊंगा है, और भी जो जो होते हुए आप लोग सोच लो, है ना। तो उसमें देखो तो ध्यान अपने आप लग जाता है, लगता है नहीं, तो इसीलिए आ, जाप की संख्या बढ़ा दीजिए, है, और अपराध से बचिए। रूपा जी की किताबें पढ़ते रहिए, रूपा जी की किताबें पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो और भी मेरे कोई प्रश्न नहीं आए थे, तो धन्यवाद प्रभु जी। और तो प्रभु जी ने हमें इतना अच्छे से गाइड किया है, और हमें नाम जप के बारे में भी काफी अच्छे से बताया। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से ज्वाइन किया, हमें अपना संग दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं आज पाप मोचनी महाएकादशी है, तो आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करेंगे जिस तरह प्रभु जी ने बताया, तो उसको अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें लाभ ही मिलेगा। तो हम प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने इस पूरे दिन को कृष्ण कॉन्शियस बनाने का। पाप मोचनी एकादशी महा महोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राजमत भागवत की जय। संवेद गौर भक्तवेद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा हरे सत्यनाम हरे एकादशी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम।